आप सभी साथियों को जय मूल निवासी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सामाजिक जागृति के लिए और राजनीतिक जागृति के लिए आप अपना कीमती वक्त निकालें। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों के वक्त में मैं वैल्यू एडिशन करूंगा। तो साथियों, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर में आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप लोगों को मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो इस वक्त आपको जानने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे मूल निवासी कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टियों में जाने के बाद में वो काम करते हैं और ऐसा दावा करते हैं कि हमारे काम करने की वजह से समाज में परिवर्तन आएगा, हमारे काम करने की वजह से व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, जो दुश्मनों के राजनीतिक पार्टी में और दुश्मनों के सामाजिक संगठन में घुस के काम कर रहा है, उसके काम करने के वजह से हमारे लोगों का भला कैसे होगा? अभी गौर करने वाली बात यह है कि जो पार्टी का जो मालिक है वो दिल्ली के सेंट्रल में बैठ के, केंद्रीय कार्यालय में बैठ के वहाँ पे वो हमारे विरोध में कानून बना रहा है। और उसी के पार्टी में हमारा मूल निवासी आदमी सांसद है, विधायक है, और वो उम्मीद कर रहा है कि मालिक के विरोध में जाने के बाद में फिर मैं आप लोगों का भला करूँगा, ऐसा दावा कर रहा है। और आज 1952 से लेकर 2024 तक इस तरीके से कोई भी सुधार का काम हो, कोई भी ऐसा घटनाक्रम हो, आपको देखने का मौका नहीं मिला। इससे ये बात साबित होता है कि ये जो दावा है ये पूरा बकवास दावा है, पूरा झूठा दावा है। और इस दावे में हमारे 100 करोड़ मूल निवासी लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जा रहे हैं। तो साथियों, आपके हो सकते हैं हमारे मूल निवासी बहुत सारे जनप्रतिनिधि, लेकिन आपको गौर करना है क्या वो दुश्मन के सामाजिक संगठन में या दुश्मन के राजनीतिक पार्टी में है। ये सावधानी आपको बरतना है। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी इस वक्त में कि ये जो पिछले 10 साल में जो केंद्र सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, साथियों आंकड़ा बताऊंगा, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। 2 आंकड़ा बता रहा हूं, 2 आंकड़ा को सुनने के बाद में आपके दिमाग की जो बत्ती है वो जल जाएगी। पहला आंकड़ा है साथियों, इन 10 सालों में भारत देश में 36 करोड़ लोग गरीब थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बनने के बाद में ये आंकड़ा 80 करोड़ हो गया। तो अभी जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी का ये बोला कि उसके शासनकाल में ऐसा हुआ, तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं। ये दोनों ने मिलके इतना बड़ा भारत देश का कबाड़ा किया है साथियों। और जो विदेशी कर्जा था हमारे लोगों के ऊपर में 56 लाख करोड़ रुपया था, आज वर्तमान में वो कर्जा बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो चुका है कर्जा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सरकार का कर्जा है, ये जो पूरा वसूली है ना, ये आपके सर पे मढ़ा जाएगा, आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, वस्तुओं का कीमत बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा, हर वो उपभोग करने वाली जो चीज़ है जिसको आप उपभोग करते हैं वो तमाम चीज़ों का टैक्स के माध्यम से वसूली किया जाएगा और कर्जा चुकाया जाएगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत है ऐसी नालायक सरकार चुनने का? क्या ज़रूरत है? गरीबों की संख्या बढ़ा दिया 80 करोड़, कर्जा बढ़ा दिया 155 लाख करोड़। तो आप इस घटनाक्रम से समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश गलत प्रतिनिधि चुनने की वजह से, गलत सरकार चुनने की वजह से, गलत पार्टी चुनने की वजह से कबाड़ा हो गया। और इस बातों को सुनने के बाद में आगामी समय में आप बेहतर निर्णय लेने में कामयाब होंगे। आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और कंफ्यूज होने से बचेंगे। मैं ऐसे पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूं मैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि भारत देश इस वक्त कितना नोट छाप सकता है? जितना सोना है उतना। अगर सोना जितना है उससे ज़्यादा नोट छाप रहा है तो वो नोट क्या कहलाएगा? वो नोट नकली नोट कहलाएगा। वो नोट नकली नोट कहलाएगा। तो अभी वर्तमान में भारत देश के पास में कितना सोना है साथियों? 796 टन है सोना। इसको राउंड फिगर में हम लोग 800 टन बोल सकते हैं। और 800 टन जो सोना है इसका कीमत कितना है? इसका कीमत है 4.8 लाख करोड़ रुपया। मतलब कि राउंड फिगर में हम लोग इसको बोल सकते हैं 5 लाख करोड़ रुपया।
आपको सुन के हैरानी होगी, भारत में इस वक्त 34 लाख करोड़ रुपया जो है वो नोटों का चलन है। 34 लाख करोड़ रुपया नोटों का चलन है। और सोना से उन्होंने 5 लाख करोड़ रुपया का सोना का वैल्यू है भारत देश में। उससे साथियों 29 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त नोट छाप के डुप्लीकेट नोट चला रहा है, नकली नोट चला रहा है। ये वर्तमान सरकार की मेरिट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं वे कानून के विरोध में, संविधान के विरोध में और अपने पूरे नियम कायदा को ताक में रखते हुए साथियों इस तरह का काम कर रहा है। और इस पैसे से चुनावी मैनिपुलेशन, इस पैसे से दुनिया भर का भ्रष्टाचार करने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं कि आप इन बातों को, इन घटनाक्रम को सुनने के बाद में साथियों आप सही निर्णय लेने में कामयाब हो। आप भ्रष्ट सरकार चुनने की गलती मत करना। आप ऐसे लोगों को सरकार में बिठाने का काम मत करना जिसके वजह से पूरा समाज, पूरा शासन प्रशासन, पूरा देश पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए साथियों सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है और हमारा भारत मुक्ति मोर्चा फिजिकल बहुत बैठक ले रहा है, हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत बैठक ले रहा है, निरंतर समाज में जागृति का काम कर रहा है। हमारे देश में दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, किनके साथ हमें जाना चाहिए, किनके साथ में नहीं जाना चाहिए, ये तमाम बातों का खुल्ला खुलासा किया जा रहा है। और आप लोग इन सभी बातों को सुनने के बाद में आप सही निर्णय ले पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और आने वाले समय पे आप भारत मुक्ति मोर्चा को और ज़्यादा मजबूत करने में काम करेंगे, बहुजन मुक्ति पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे, जिसके वजह से समाज में भाईचारा स्थापित हो सके और कानून का राज हो सके, संविधान का राज स्थापित हो सके। इसके लिए 100 करोड़ हमारे मूल निवासी साथी जिम्मेदार हैं। तो साथियों इस वक्त में आप अपने दुश्मन के सामाजिक संगठन को और राजनीतिक संगठन को बिल्कुल साथ ना दें। मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आप लोगों से करता हूं। अगर आप लोग इस बार ऐसा गलती करते हैं तो इसका खामियाजा आपको सदा 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 के लिए भुगतना पड़ेगा। और कभी शिकायत मत करना कि हमें पता नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भारत मुक्ति मोर्चा आपको पिछले कई सालों से जगाने का काम कर रहा है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। और मैं इस मौके पे साथियों इतनी ही बातें बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।